नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करते हैं लेडी विथ लैम्प के नाम से जानी जाने वाली और नर्सिंग को नई पहचान देने वाली और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। जी हाँ, शायद आपने पुस्तक में पढ़ा होगा, इंग्लिश की पुस्तक में 7वीं 7th या 8th या 9th में होगा। लैम्प लिए रहती थी, आपको ध्यान हो जो पढ़ा हो तो। और पूरे दुनिया के सभी हॉस्पिटल में उनके नाम पर नर्सिंग डे मनाया जाता है और पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उन्होंने भारत के लिए बहुत काम किए, पूरी दुनिया में उनको पहचान है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चूँकि वे एक पैसे वाले घराने से थी, मिडिल इंग्लैंड के उच्च घराने से, और उनका जन्म हुआ था 1820 में। उनके पिता बहुत पैसे वाले थे और उन्हीं के समय में एडा लॉरेंस, जो कंप्यूटर की सबसे पहली प्रोग्रामर थी। चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था उसको प्रोग्राम किया था एडा लॉरेंस। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो जैसी एडा लॉरेंस पढ़ रही थी, उसी तरह उनके पिता चाहते थे कि मेरी बेटी और लड़कियों की तरह नहीं रहेगी। ये उस समय का दौर है जब जैसे भारत में है, उस समय इंग्लैंड यूरोप में भी यही दौर था कि लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता, बहुत कम शिक्षित किया जाता था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी। उन्होंने पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की। हालांकि उनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाम, उनके पीछे की कहानी ये है कि वो है उनके पिता इटली गए थे हनीमून मनाने, घूमने, और 2 साल इटली में रहे। अब वो पैसे वाले थे, 2 साल इटली में रहे बिना कुछ किए, इतने पैसे वाले थे। तो वहीं पर उनकी 2 बेटियों का जन्म हुआ, जिसमें दूसरी बेटी का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक्चुअली इटली में एक फूल पाया जाता है फ्लोरेंस नाम करके, तो उसी फूल के नाम पे इनका बेटी का नाम हुआ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब इन्होंने अच्छी पढ़ाई की, मैथमेटिक्स में बहुत होशियार थी, और ख़ासतौर पर डेटा आंकड़े के लिए सांख्यिकी में ये बहुत अच्छी निपुण थी, होशियार थी। वो जो मैथमेटिक्स उनकी लगी बाद में काम भी आई, जो मैथ उन्होंने पढ़ी थी मैथमेटिक्स, वह उनके बाद में काम आई। अब इन्होंने जब पढ़ाई कर ली तो इनकी माँ ने बोला, और जैसी माँ होती हैं कि अब शादी कर लो, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मुझे और पढ़ना है, अब मुझे आगे पढ़ना है नर्सिंग के क्षेत्र में। तो इन्होंने और पढ़ाई की, और कुछ रिश्तेदार आते हैं हेल्प करने के लिए, आ जाते कहीं मदद करने, तो कोई रिश्तेदार आए नहीं, पढ़ लेंगे, तो और पढ़ाई कर ली। इन पढ़ने के बाद जब उनकी और हाई पढ़ाई हो गई क्षेत्र में, तब इनने बम फोड़ा कि अब शादी कर लो। चूँकि ये बहुत सारी पुस्तकें पढ़ती रहती थी इतिहास की, और इनके अंदर एक सेवा करने की भावना आ चुकी थी। तो इनने बम फोड़ा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की मदद करना चाहती हूँ, उन्हें स्वस्थ करना चाहती हूँ। और हालांकि इनके रिलेशन उस समय बहुत सारे लोगों से भाई, इनके लिए रिश्ते भी बहुत अच्छे आते थे पैसे वाले घराने से। एक खुद पैसे वाले घराने से थी बहुत, और अच्छे इनके संबंध थे पॉलिटिशियन से, मतलब राजशाही तंत्र से इंग्लैंड में। तब क्रीमिया में युद्ध हुआ था, तब इन्होंने बोला, उस समय हॉस्पिटल जो रहते थे आज के जैसे नहीं थे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट, ऐसा रहता था जैसे गौशाला जैसे, बिल्कुल कुछ नहीं था। और जो डॉक्टर आते थे पैसे वालों के घर पर आके इलाज कर देते, पैसे वाले जो रहते उनके घर पर आके इलाज करते थे, बाकी हॉस्पिटल जाना यानी मरना होता था। एक क्रीमिया युद्ध में गई, और इनके साथ 38 नर्स की टीम भेजी गई थी, 38 नर्स इनके साथ गई थी। ये बात है आपकी 1852 की। 1852 में इनको क्रीमिया युद्ध में भेजा गया। इन्होंने क्रीमिया युद्ध में देखा सैनिक, मतलब घायल सैनिक को ऐसे डाल दिया जाता था, कोई हाइजीन का ख्याल नहीं, कुछ नहीं था। इन्होंने हॉस्पिटल का कायाकल्प बदल दिया, बिल्कुल हॉस्पिटल क्लीन किए। इनके साथ 38 नर्स थी, और सैनिकों का ख्याल रखती थी। नर्स पूरे समय सेवा भाव से काम करती थी, और इनकी एक आदत थी, ये रात में लैंप लेकर, जब सभी घायल सैनिक सोते थे तो लैंप लेकर जाती थी और सैनिकों को देखती थी, तो तभी सैनिक इनको लेडी विथ लैंप
तभी से इनको बुलाया जाने लगा, सैनिक इनको बोलते थे। और ये आंकड़े, इनकी जो आंकड़े आते वो जैसे इनने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, स्टैटिक, तो उससे ये इनको बहुत काम आई कि पहले जो सैनिक थे कितने मर रहे थे, डेथ रेशियो ज़्यादा था, वो डेथ रेशियो एकदम से बहुत कम हो गया। अब इन्होंने हाइजीन का ख्याल रखा, हॉस्पिटल साफ कर दिया, हॉस्पिटल ऐसे बना दिए क्लीन, और इनको सही मेडिसिन दिया और अच्छी सेवा मिली, मतलब केयर की गई इनकी। तो कई सैनिक बहुत तेज़ी से स्वस्थ हुए और इस तरह ये वापस आए। तो इनको 2 पुरस्कार मिले थे, एक रॉयल रेड क्रॉस और एक और इंग्लैंड का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था, ये 1883 में मिला था। इनको उस समय एक बहुत बड़ी धनराशि भी मिली थी। वह पूरी धनराशि इन्होंने नर्सिंग स्कूल में लगा दी थी, ताकि नर्सिंग को प्रशिक्षण दिया जा सके और नई नर्सिंग तैयार की जा सके। यानी अपना पूरा पैसा उस समय इनने लगा दिया था सेवा भाव में। और आज पूरी दुनिया में इनका नाम है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, भारत के लिए भी इन्होंने काम किया। भारत सरकार से बोला था, इंग्लैंड सरकार से बोला कि हम भारत के प्रति अनुत्तरदायी नहीं हो सकते। भारत में भी जो वहाँ पर अभी हॉस्पिटल के हालात हैं बहुत बेहतर नहीं है, तब उनकी वजह से हालांकि भारत वो कभी नहीं आई, उनकी वजह से इंडिया में भी हॉस्पिटल की हालत बेहतर हुई। और ये मतलब इन्होंने जो काम किया वो शायद कोई नहीं कर सकता। आप जो हॉस्पिटल देख रहे हैं इन्होंने किया है। तो इस तरह 1910 में इनकी शायद मृत्यु हुई थी, 1910 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसी तरह एक और नर्स थी, हम आपको एक और नर्स के बारे में ही बताना चाहते हैं। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ऐसे ही एक कैरिबियन मूल की थी जो जमैका में उनका जन्म हुआ, तो उनकी माँ जमैका से थी। नाम है मैरी सिकॉल। ये ब्लैक थी, काली, और मैं उस समय गोरे अश्वेत का भेद चलता था। और जो मैरी सिकॉल थी, इनकी माँ चिकित्सक थी, यूनानी चिकित्सा पद्धति की, तो वो उनसे चिकित्सा सीखी। और मैरी सिकॉल के पिता थे ब्रिटिश सेना में सैनिक। मैरी सिकॉल का जन्म हुआ था 1805 में, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से 15 साल पहले। हालांकि वह भी पैसे वाले परिवार से थी और उन्होंने भी अनुरोध किया ब्रिटिश शासन से कि मैं भी क्रीमिया युद्ध में सैनिकों की मदद करना चाहती हूँ। लेकिन उस समय रंगभेद की नीति थी बहुत समय यूरोप में, और आज भी है लेकिन अब कम है। तो ब्रिटिश सरकार को मना कर दिया। तब उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने पैसों से वहाँ पर जाएंगी, और 1854 में वो अपने पैसे से क्रीमिया गई। वहाँ पर एक होटल बनाया, इंग्लिश होटल करके। वहाँ पे सैनिकों को अपने पैसों से पूरे खर्चे अकेले गई थी और इलाज किया। उनको कोई सम्मान भी नहीं दिया गया। हाँ, प्रशंसा मिली थी, बाद में मिली थी 1863 में, प्रशंसा भर मिली थी उनको 1863 में। और उनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था जमैका की सरकार ने उनको पुरस्कार दिया था। और तो मैरी सिकॉल के बारे में एक बात, और मैरी सिकॉल और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बीच पत्राचार हुआ है, मतलब तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कुछ इनके बारे में अपशब्द भी कहे थे, लेकिन कभी मैरी सिकॉल ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कभी गलत शब्द नहीं कहे, उन्होंने दरकिनार कर दिया है। हालांकि महान दोनों ही थी, लेकिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल उस समय की परिस्थिति थी, कुल अश्वेत और गोरे का जो भेद चलता था, तो उस परिस्थिति में उन्होंने उनको इग्नोर किया था और उन पर कुछ आरोप भी लगाए थे। इस तरह से उन्होंने काम किया था, उस पर आरोप भी लगाए थे, लेकिन दोनों ही बेहतर नर्स थी। तो ये थी दुनिया की 2 महान नर्स, एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने नर्सिंग को नई पहचान दी, और दूसरी मैरी सिकॉल। बस वो अश्वेत होने के कारण उनको उतना मान सम्मान नहीं दिया गया पूरी दुनिया में। तो वीडियो कैसा लगा बताइए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। आगे फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे या दुनिया की कोई महान हस्ती के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।